निद्रा आए तो क्या करे, कथा सुनना छोड़ दे? नहीं, फिर भी बैठे रहो। पड़ोसी की जिम्मेदारी है, जब हमारा पड़ोसी कोई सो रहा हो तो थोड़ा सा, हाँ साहब लुढ़को मत, खड़े हो जाओ। इतने जन्मों से लुढ़के हुए थे तो तभी तो ये हाल हुआ। अब थोड़ा सावधान हो जाओ, थोड़ा जागो, जगाओ। पड़ोस में कोई सो रहा हो तो सोने मत दो। क्यों? निद्रा का आना 3 जगह पर विघ्न आता है। अगर आपके पाप मेरे पाप बहुत अधिक हैं और मैं भजन करूं या फिर कथा सुनूं, या देखो ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 3 जगह पर सबसे ज्यादा पाप प्रभावी होता है। सबसे पहले होता है आंखों पर, निद्रा आती। और देखो कथा में उनको नींद आ जाती है जो गद्दों पे, जिनको नींद नहीं आती घर में, अच्छे अच्छे बिस्तर बिछे हुए, वहां नींद नहीं आती। लेकिन कथा में कहीं नहीं है, पीठ लगाने के लिए भी कुछ भी सहारा नहीं है, फिर भी नींद आ जाती है। ये देखो क्या गजब की बात है। सोफे कुर्सी तो छोड़ ही दो, नीचे हम बैठे हैं, फिर पीठ पीछे लगाने कुछ सिराना नहीं है, फिर भी निद्रा, पाप की वजह से। आंखों पर कंट्रोल कर लिया कि चलो हम नहीं सोएंगे, तो फिर वो जिह्वा पर आकर बैठ जाते। चिबिर 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 हम लोग किसी न किसी से बातें कर रहे होंगे, कथा निकल जाएगी, हमारी बातें चालू रहेंगी। घर वाले पूछें कहाँ गए थे कथा में, और पूछो क्या सुना, तो बोले पता नहीं। जो ध्यान से सुनेंगे उन्हें पता होगा कि आज का प्रसंग क्या है। उनसे 4 दिन बाद भी पूछोगे तो बता देंगे कि 4 दिन पहले आपने कथा में। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, महाराज आपने फलाने दिन की कथा में फलानी जगह पर ऐसा बोला था। इसका बड़ा असर हुआ हमारी लाइफ में। एक उदाहरण दें, भागवत कथा का प्रत्यक्ष प्रमाण दें आपको? नहीं दें? ये कोई हमारे भक्त हैं, पढ़ाते हैं, टीचर, कथा में भी इंटरेस्ट है, कथा सुनते तभी भक्त हैं। उनके पैर में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि खड़े खड़े क्लास अटेंड करनी होती हैं, पैर में कोई प्रॉब्लम है उनके। तो कथा में एक दिन हमने उदाहरण दिया कि एक महानुभाव ने कथा सुनी मन से, और उसको कैंसर था, और कैंसर उसका ठीक हो गया 7 दिन में, जबकि डॉक्टर ने कह दिया था अब ये बचेगा नहीं। और ये सच है, हमने ये उदाहरण दिया और उन्होंने उस उदाहरण को सुना कि भाई कथा सुनने से, भागवत कथा सुनने से किसी का कैंसर ठीक हो गया। अब देखो यहां पर मैंने कोई दवाई तो भेजी नहीं उनको, भेजी न कोई ट्रीटमेंट बताया। इसके बाद भी अगर उनका कैंसर ठीक हुआ तो कैसे हुआ? भगवान से की हुई सच्ची पुकार कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपकी पुकार सुनी नहीं गई है तो आपने सच्चे मन से नहीं की है। आपने कथा व्यास जी के वचनों पर भरोसा नहीं किया है, आप तो सिर्फ टाइम पास के लिए सुन रहे हो। जब विश्वास हो जाएगा तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सब प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने सुना कि भाई कैंसर ठीक हो गया, तो हमारा भी कुछ, क्या भगवान मेरे पैर को ठीक कर सकते? बड़ी तकलीफ रहती। लेकिन अचानक से मन में भाव भी आ गया कि वो तो भक्त होंगे, मन से सुना होगा, इसलिए उनका ठीक हो गया। हम जैसों का कहां ठीक होगा? तो ऐसे 1-1.5 महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया, 1-1.5 महीना, 2 महीना समझो निकल गए। दूसरी कथा में फिर कोई उदाहरण ऐसा दिया कि भाई कथा सुनने से ये फल मिलता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा सुना, दोबारा कथा सुन रहे तो फिर अचानक से उनको पता चला कि हाँ, कथा में पिछली बार महाराज जी ऐसा कह रहे थे कि भाई कैंसर ठीक हो गया। तब मैंने कहा था कि भाई मेरा पैर ठीक हो जाए। तब उन्हें होश हुआ कि मेरा पैर भी तो ठीक हो चुका है। तब उन्हें होश हुआ कि 1.5 महीने से मेरे पैर में दर्द नहीं है।
जो कि 12 साल से था, दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा था। दवाई खाने से सालों से जो दर्द ठीक नहीं हो रहा था वो अभी 1.5 महीने से नहीं है, और उस दिन से नहीं जिस दिन से मैंने ठाकुर जी से कहा था मेरा पैर भी ठीक हो सकता है क्या। बताओ, ये चमत्कार ये कब होते हैं? ये चमत्कार, ये अवतार ही तो है ठाकुर जी का। कब करते हैं ठाकुर जी ऐसा अवतार, कब लेते हैं? जब भक्त सच्चे मन से ठाकुर जी से प्रार्थना करता है। ये व्यास जी ने कह दिया है, महाराज कह रहे हैं तो हो ही जाए, ऐसा भगवान के लिए नजरों में ऐसा नहीं है कि हो जाएगा ना। तुम्हारा विश्वास होगा तो हो जाएगा, विश्वास नहीं है तो नहीं होगा। कथा तो हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं, सबके लिए भगवान इतना प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देता, लेकिन प्रमाण उन्हीं को मिलता है जो विश्वास दिल से करते हैं, मन से करते हैं। उनके ऊपर ये भगवान ऐसी लीला, अद्भुत लीला, ऐसे अद्भुत चमत्कार करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप भी अगर भागवत सुनते हैं तो दिल से प्रार्थना किया करिए, सच्चे मन से सुना करिए, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो।